चलो देखो, पास्कल्स लॉ तक हम लोग बात कर लिए। फ्लूइड स्टैटिक का एक और लॉ है। अगला लॉ क्या है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर को बताता है। किस कंडीशन में? तो स्टैटिक कंडीशन में। डायनामिक कंडीशन में ये लॉ वैलिड होगा, उसके लिए कुछ केस है। तो ये जो हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स में आएंगे वहां बताएंगे जो प्रेशर का कैसे रिलेशन है हाइट के साथ। अभी आप इस यूनिट तक मान के चलना, मेरा फ्लूइड रेस्ट में है, ग्लास में पानी है, हम उसके प्रेशर का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नाम ये हाइड्रोस्टैटिक, यानी फ्लूइड रेस्ट में है। देखो इस लॉ का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसके डेरिवेशन में आएंगे। हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलता है क्या? अगर फ्लूइड रेस्ट में है, स्टैटिक है, तो बोलता है क्या? फॉर स्टैटिक फ्लूइड, फॉर स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड क्या? प्रेशर इज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, फ्रॉम रेफरेंस, फ्रॉम रेफरेंस, ठीक है। तो जहां भी मेरा रेफरेंस है, उस रेफरेंस से प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? हाइट से। जैसे मान लो एक मतलब स्टेटमेंट मैथमेटिकली हम बात करें, मान लो कहीं भी एक रेफरेंस है, ठीक है। अब प्रेशर नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं? हम जस्ट एग्जैक्ट डेरिवेशन में क्लियर कर देते हैं। देखो ये मेरा मान लो रेफरेंस है, इस रेफरेंस से मान लो हम एच हाइट तक आए, कोई भी हाइट आ सकता है, एच वाई जेड जो मानना है मान लो। हम ऊपर से नीचे ही क्यों आए, हम अभी डेरिवेशन में इस चीज को क्लियर कर देंगे। तो क्या बोला? बोला प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है। अब एच की जगह माइनस एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो हम दोनों तुमको बता देते हैं कि कोई ऐसा लिखा है, क्यों लिखता है माइनस एच, अभी हम जस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। माइनस प्रेशर, ये समझना कि प्रेशर का वेरिएशन की तरह डाउनवर्ड में, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता है। तो नेगेटिव एच इंडिकेशन है डायरेक्शन का, जो आप डाउनवर्ड मोशन में हो। अगर किसी को प्लस दिखाना है तो देखो एक्सिस ऐसे मान लेता है न्यूमेरिकल में। हम मान ले एक्सिस ऐसा, यानी हम डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान लिए, सही है। अगर हम एक्सिस ऐसे लेके चल रहे हैं, एक्स और वाई, तो इसके हिसाब से ये नीचे माइनस माइनस वाई में जा रहा है ये। तो दोनों है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, ये भी लिखेगा तो नहीं काटेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, डाउनवर्ड प्रेशर को हम पॉजिटिव मान के चल, अगर हम ये लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड प्रेशर को हम क्या मान के चल रहे हैं? पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो दिक्कत अब क्यों नेगेटिव नीचे जाने में पॉजिटिव बढ़ रहा है, वो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक, देखो तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, और इसी में हम इसको भी, अब इसी में हम देख क्या रहे हैं? देखो प्रेशर का वेरिएशन देख रहे हैं हाइट के साथ, तो हम ये भी हेडिंग दे सकते हैं। देखो हम हेडिंग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर। हम हेडिंग दिए, हम देखना चाहते हैं प्रेशर का वेरिएशन, कैसे कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? हम्म, इसमें इन स्टैटिक फ्लूइड, अब देखो थोड़ा चीज आप समझो। एनालिसिस के लिए जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख रहे हैं, हम एबीडी बनाते हैं, मैकेनिक्स से देखते आ रहे हैं एबीडी फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फ्लूइड यस। मैकेनिक्स में भी तो हम तो प्रेशर को फोर्स बनाए, फोर्स का एनालिसिस करेंगे, एबीडी हमको यहाँ भी हम्म, बनाना होगा। अब देखो फ्लूइड हम्म, मैकेनिक्स में ना एक टर्म आता है, बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो। जैसे एलिमेंटल एरिया था ना, जैसे सोम वोम हम हम्म, पढ़ते हैं या मैकेनिक्स पढ़े तो एक एलिमेंट काट के निकालते हैं छोटा सा एनालिसिस करने के लिए। सिमिलरली
फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो पूरा ये फ्लूइड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड है, मान लो पानी है, एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, पानी है। अब हमको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। इसका एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक एलिमेंट लेंगे ना। हम इस पानी का, इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट कट किए, नहीं ना तो बताइए है? ठीक है, इस एलिमेंट को कट किए, ठीक है। यानी अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बात करो, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बात करें तो अब ये मेरा सिस्टम है, यस सब लोग समझ रहे हो ना। ये मेरा एलिमेंट है और अब यही मेरा सिस्टम है। तो ये जो वॉल्यूम कट किया, अगर 3D का बात करेंगे तो ये एक वॉल्यूम कट करना होगा, इसको बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। अगर ये 2D में बात करेंगे तो एक एरिया कट किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सरफेस का पार्ट क्लियर हुआ। यस सर यानी सॉलिड मैकेनिक्स में जो एलिमेंट हम कट करते हैं छोटा सा, बस सेम चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में भी है। हम एनालिसिस करने के लिए एक एलिमेंट कट करके निकाले, वो जो एलिमेंट है अगर 3 डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम, अगर 2 डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या, कंट्रोल सरफेस, ठीक है। और अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बात करें तो यही मेरा सिस्टम है। तो कैसे, सो हम एलिमेंट कट किया, अब जो है मेरा वही है, हम उसी पे सारा काम कर रहे हैं, सारा डेरिवेशन उसी के रेफरेंस में कर रहे हैं, सेम चीज वही। हम सारा काम किसके रेफरेंस में करेंगे, इस एलिमेंट के रेफरेंस में करेंगे। तो अगर ये एलिमेंट 3 डायमेंशन है तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस केस में, 3 डायमेंशन। यस कोई क्वेश्चन है किसी को। नहीं सर ठीक है, तो हम एनालिसिस करना है, हमको वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखना है, तो हम एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम एक एलिमेंट, इसको 3D कट के निकाले। तो 3D काट के निकाले तो ऐसा कुछ दिखेगा एलिमेंट हमको। ठीक है, एक 3 डायमेंशन हम कट के निकाले हैं, छोटा सा पार्ट है, देखो। हम इसको क्यूब शेप लेके चलो या कुछ भी शेप अलग अलग लेके चलो, देखो। तो एक्सिस मान के चलते, तो हम मान ले बेस को एक्स वाई मान लें और हाइट को जेड मान लें। बेस को एक्स वाई मान लें, हाइट को जेड मान लें। अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी को हम इसको फिर से ऐसे भी बना सकते हैं ना, एक्सिस के लिए देखो, एक्सिस सुविधा के लिए हम इसको इसको ऐसा बना रहे हैं। हाँ, एक्सिस आसानी से दिखता है। ठीक है, देखो हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। कोई दिक्कत, यानी ये जो मेरा बेस है ये नहीं हो गया नहीं एक्स सर वाई और हाइट वाई। कोई दिक्कत, बेस मेरा एक्स जेड है नहीं सर और वाई मेरा हाइट है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्लूइड है, प्रेशर हर जगह से लग रहा होगा, यस सर ठीक है। तो देखो ये कंट्रोल वॉल्यूम हम काट के यहाँ निकाल के लाए हैं। देखो एक्स डायरेक्शन में यानी इस फेस पे प्रेशर लग रहा होगा ऐसे, ये हम बोल दिए पी एक्स, ठीक है। वाई में प्रेशर लग रहा होगा कितना, ये मान लिए ये वाई ही है ना, पी वाई। कोई दिक्कत, नो सर और ये जो पी एक्स है वो तो इस फेस पे लग रहा होगा ना जो खड़ा है, अरे जेड पे ये सामने से पी जेड लग रहा होगा, इस एक्सिस के। ये डायरेक्शन समझ रहा हो, मतलब बराबर। हम्म ये जेड पी एक्स जो लग रहा होगा वो इस पे, तीसरा भी समझ जाओगे प्रेम, एक मिनट।
देखो ये रबर है, ठीक ना, एलिमेंट 3 डायमेंशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो ये लग रहा है, देखो ये पी एक्स, ठीक है, ये जो ग्रीन है ये पी एक्स, ये पी वाई रेड वाला, और ये पी जेड ऐसे ऊपर में लग रहा होगा उंगली मेरा, ठीक है प्रेम? यस सर। हाँ सर। सबको ठीक है, ये क्लियर है ना? देखो हम्म साइड फेस पे लग रहा है, यानी यस। एक्सिस जो यही था ना, देखो ये एक्सिस, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाला नीचे वाला, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर उठ रहा है जेड एक्सिस। किसी को कोई यस। दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखो एलिमेंट कट किए हैं, इस एंड पे प्रेशर, पहले तो डायरेक्शन समझना, पहले तो डायरेक्शन। अब देखो हम एनालिसिस करना है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है, तो हम प्रेशर से तो एनालिसिस कर नहीं सकते, हमको इसको फोर्स बनाना होगा। दूसरा तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं ना, हमको इसको फोर्स बनाना ही होगा, ठीक। अब देखो नाम इसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो देखो इसका सर जेड एक वाला लेंथ ये प्रेशर मान नहीं लेते हैं दिखाएगा। डी, बना देते हैं। देखो यहाँ पे हम इसको इसको दिखा नहीं सकते, हम 2D में हम इसको बना नहीं पा रहे हैं, तो ये मतलब ऐसा बनाना इसी लाइन के पैरेलल ऐसे है। लो हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं इसी एक्सिस के पैरेलल, पीजेड, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे इसको, समझ जाना। देखो इस तरह है, यहाँ इस फेस पे पी एक्स, इस वाले फेस पे पी वाई, ऊपर वाले फेस पे पी जेड लग रहा, ठीक है, यस जेड सर। एक्सिस के पैरेलल कहीं लग रहा, ठीक है। हम ये लेंथ को मान लिए डी एक्स है, इस लेंथ को मान लिए ये डी वाई है, और इस लेंथ को मान लेते हैं ये डी जेड है, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा इस फेस का एरिया, देखो तो ये लेंथ कितना है, ये डी एक्स, और ये कितना है डी जेड, एरिया कितना हो जाएगा, प्रेशर को ये फोर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी जेड। कोई दिक्कत? यस। नो ठीक है, सर। एक्स वाला देखो, तो एक्स वाला इस फेस पे लग रहा है ना, इस फेस पे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये डी वाई इंटू डी और ये जेड। डी जेड, यानी क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर डी वाई इंटू, ठीक है। और जेड वाला इस फेस पे लग रहा है, इस फेस पे, ये फेस कितना होगा, डी एक्स इंटू डी वाई, ये क्या हो जाएगा, पी जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तीनों को फोर्स में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब समझना है थोड़ा इस चीज को, एलिमेंट काट के निकाले हैं। देखो एफबीडी बना रहे हैं हम, तो इसको एफबीडी बना रहे हैं, इस फेस पे प्रेशर यहाँ से ऐसे लगा होगा, यहाँ जो एग्जैक्ट फोर्स लग रहा होगा वो तो ऐसे ही नीचे लग रहा होगा, यानी ये एलिमेंट जो होगा ये डाउनवर्ड पे इस तरह प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। बदले में ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट क्या करोगा, इस पे ऐसे अपवर्ड में मतलब इसके एक्शन के जस्ट रिवर्स में रिएक्शन देगा। और एफबीडी में हम क्या दिखाते हैं, हमेशा एक्सपीरियंसिंग फोर्स दिखाते हैं। तब देखो आराम से समझो इस चीज को, ये रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, ये पूरा पानी भरा हुआ है। कोई भी फ्लूइड है, पानी का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, हम इतना एलिमेंट कट किए हैं, ये एलिमेंट कट किए हैं, ठीक है। हम 2 डायरेक्शन यहाँ दिखा रहे हैं, तीसरा समझ जाना, वाई में ही मान के चलते, देखो यहाँ प्रेशर पी वाई लग रहा है, ठीक है, इसको फील हुआ, ऊपर वाला जो वाटर होगा, जो लेवल होगा, वो इस पे इतना प्रेशर लगाया या इतना फोर्स लगाया। सेम देखो यहाँ पे, अब हम इसको काट के हटा रहे हैं, तो ये पार्ट क्या कर रहा होगा, जो बचा हुआ लिक्विड लिक्विड है उस पे ऐसे डाउनवर्ड में लगा रहा होगा फोर्स। ये फोर्स क्या हुआ, ये मेरा एलिमेंट लगाया है सराउंडिंग पे, लेकिन एफबीडी में हम क्या दिखाते हैं, हमेशा एक्सपीरियंसिंग फोर्स दिखाते हैं, तो ये बॉडी एक्सपीरियंस क्या करेगा, तो बदले में ये पानी इस पे जितना लगाएगा उसको एक्सपीरियंस करेगा ना। जैसे ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जो सराउंडिंग का पानी इस फेस पे लगा रहा है, सिमिलरली ये फोर्स, प्रेशर फोर्स कौन सा फोर्स है, जो सराउंडिंग का लगा रहा होगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ देखो, अगर इस तरह से चले तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, तो ये था मेरा पी वाई, ये प्रेशर है पी एक्स,
तो इस एंड का जो प्रेशर होगा वो इस अपोजिट हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो यही थ्योरम ध्यान रखना, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बर्नौलीज में भी लिखेंगे, यही यूलर्स में भी लिखेंगे। तो यहाँ समझना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आखिर ये उल्टा क्यों है। ये तो रिएक्शन है सर। ये चीज क्लियर ना? ये बुक में भी यस देखना, सर। हर जगह ये कंफ्यूजन होता है, आखिर ये अपोजिट क्यों है, तो आपको बताना है। हम जो कंट्रोल वॉल्यूम कट किए हैं, कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? एक्चुअली मेरा एलिमेंट है, हमको इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए हमको क्या चाहिए? एफबीडी चाहिए। एफबीडी का प्रिंसिपल बोलता है आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसिंग फोर्स दिखा सकते हैं, बॉडी क्या एक्सपीरियंस किया, बॉडी क्या एग्जर्ट किया, उससे एफबीडी को कोई मतलब नहीं है। तो ये फोर्स यानी एक्सपीरियंसिंग का मतलब क्या? जो सराउंडिंग हम पे लगाएगा वही ना हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो सराउंडिंग हम पे पी वाई प्रेशर लगा दिया, प्रेशर फोर्स ध्यान रखना हम फोर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, सराउंडिंग हम पे पी वाई लगा दिया। अब देखो ये एलिमेंट सराउंडिंग पे डाउनवर्ड लगाया, तो बदले में सराउंडिंग क्या लगाया हम पे? तो अपवर्ड। कोई दिक्कत? जैसे ये लग रहा था मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव में लगाया, लेकिन एलिमेंट हम काट के निकाले, एलिमेंट क्या फील किया? तो जिस डायरेक्शन में वो लगा रहा है, रिएक्शन हमेशा एक्शन का अपोजिट होता है। ये एक तरह से क्या है? रिएक्शन है किसका? सराउंडिंग के लिक्विड का। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, प्रेम, विवेक, अनिकेत, जो भी हो, प्रभात। यस सर। यस सर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन हमेशा समझना, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी हम एलिमेंट का एनालिसिस करेंगे, तुम देखना दोनों एंड पे डायरेक्शन अपोजिट होता है। आपके पास कोई भी बुक हो तुम देखना, सारे में तो वो डायरेक्शन अपोजिट होने का मीनिंग क्या है? बस यही है, बड़ी। ठीक है, यस सर। चलो एक बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात, हम वेरिएशन का बात कर रहे हैं तो हम मानते हैं प्रेशर वेरी कर रहा होगा। अब देखो यहाँ इस फेस पे, जैसे ये रबर है, इसी को मान लेता है, ये भी इस फेस पे px है, और इस फेस पे क्या लग रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब यहाँ से जैसे ही हम x में आगे बढ़े, प्रेशर कुछ ना कुछ वेरी करके यहाँ हुआ होगा। प्रेशर कितना हुआ, यानी इस एंड पे प्रेशर फोर्स कितना है? ये देखो, ये तो पक्का है जो डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, और इस एंड पे ऐसे हो रहा होगा, और जेड वाला इधर से आ रहा होगा ये। ठीक है, नो सर। अब कितना यस। होगा ये प्रेशर फोर्स कितना होगा? हम तो वेरिएशन का बात करें तो अभी हम सेम नहीं मान के चलेंगे, अभी हमको थोड़ी ना पता है हाइट पे डिपेंडेंसी, हम तो मानेंगे वेरी कर रहा है। कितना वेरी कर रहा है? ठीक है, तो देखो वेरिएशन को कैसे लिखते हैं। देखो मैथमेटिक्स में अगर पढ़ा होगा, तो मान लो कोई क्वांटिटी एल लेंथ में वेरी कर रहा है, तो हम पहले क्या करते थे? मान लो कोई क्वांटिटी है जो एल लेंथ वेरी कर रहा है, हमको वाई तक निकालना है। मान लो कोई क्वांटिटी जेड है जो पूरा एल लेंथ तक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करते थे? पहले उसको यूनिट लेंथ तक के लिए निकाले, और जहां तक निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दिए। पहले एक के यस। लिए निकाले, उसके बाद हमको जितना का चाहिए था उससे गुना कर लिए। कर लिए ना? कोई दिक्कत यस। नहीं ना? ठीक, तो देखो इस फेस पे प्रेशर px है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम मानते हैं बढ़ रहा होगा, मान लेते हैं बढ़ रहा होगा। तो हम क्या बोले? इस एंड का मतलब अगर लेफ्ट एंड पे प्रेशर px है, ये मेरा लेफ्ट एंड है, ये मेरा राइट एंड है, दो पैरेलल साइड होगा ना, एक लेफ्ट एक राइट। तो राइट वाला क्या होगा? लेफ्ट से कुछ ना कुछ ज्यादा, तो हम बोले देखो लेफ्ट फेस, ये राइट फेस पे हम लिख रहे हैं, राइट फेस पे प्रेशर फोर्स। हम पूरा एक्सप्लेन कर, हम बस इसको अभी समझा रहे हैं, हम पूरा नीचे लिखेंगे, प्रेशर फोर्स ऑन राइट फेस, राइट फेस। ठीक है, तो राइट फेस में प्रेशर कितना? लेफ्ट प्लस प्रेशर का वेरिएशन dp बाई किसके सर फर्स्ट रेस्पेक्ट में? कॉपी तो ऊपर डेल x के करिए। रेस्पेक्ट में। राइट फेस पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट फेस प्लस प्रेशर का वेरिएशन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। कितना लेंथ तक? तो dx लेंथ तक। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज किए हैं? क्योंकि जो मेरा प्रेशर है
वो तो स्केलर क्वांटिटी ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पार्शियली डेरिवेट किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, हमको वाई जेड से कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई किए, क्यों? क्योंकि हमको इस डी एक्स लेंथ तक चेक करना है, मतलब प्रेशर एक्स के रेस्पेक्ट में इस हिसाब से वेरी कर रहा होगा, हमको डी एक्स लेंथ तक का चाहिए, तो हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए। ये चीज क्लियर हो रहा है? यस सर। और एरिया तो यहाँ भी वही है, एक्स के लिए जो एरिया था यही एरिया ना, ये एरिया कितना है मेरे पास, डी वाई इंटू जी डी जेड, तो क्या हो गया डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। तो सर px लिखा ना सर, वो समझ px प्लस px जो लिखा ना सर स्टार्टिंग में, वो नहीं समझ। देखो ओरिजिन मेरा यहाँ कहीं होगा, प्रेशर फोर्स यहाँ है पी एक्स, ओरिजिन से अलग है तब नहीं, यहाँ पे अगर ये चीज यहीं लाई करता तो वैल्यू 0 हो जाता। इस एंड पे यहाँ पी एक्स है, यहाँ पे हमसे पूछा है, तो जो भी हम रेफरेंस तो मेरा एक्सिस ही होगा ना, तो यहाँ से वैल्यू लिखना होगा तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है सर। ठीक है। तो हम लिखे यहाँ से यहाँ तक, तो हमको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो हम लिखे ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखे, पी एक्स प्लस यहाँ से यहाँ तक का यूनिट वेरिएशन इंटू जितना लेंथ के लिए हमको चाहिए था, ठीक है। तो इस एंड का प्रेशर हम लिख दिए पी एक्स प्लस प्रेशर का एक्स के रेस्पेक्ट में वेरिएशन कितना लेंथ तक, तो डी एक्स लेंथ। पार्शियल डेरिवेटिव यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ एक्स के वेरिएशन से मतलब है, हमको वाई जेड से मतलब नहीं है। सिमिलरली देखो अपवर्ड फेस पे पी वाई लग रहा है, इस लोअर एंड पे प्रेशर का अगर बात करेंगे तो प्रेशर कितना होगा, ये ऊपर से चलेंगे यहाँ तक पी वाई, अब प्लस, तो पी वाई प्लस प्रेशर का वेरिएशन वाई के रेस्पेक्ट में इंटू डी वाई, ये तो हो गया प्रेशर, और इंटू एरिया इसका, तो एरिया कितना हो जाएगा डी एक्स इंटू डी जेड। ये चीज क्लियर है? सिमिलरली जेड के लिए अगर बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ मतलब एक्स के लिए बात किए, वाई के लिए, अगर जेड के लिए बात करेंगे तो इन जेड डायरेक्शन प्रेशर फोर्स, देखो वर्ड यूज करते हैं प्रेशर फोर्स, क्या? तो लिखेंगे पी जेड प्लस वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन जेड डायरेक्शन इंटू डी जेड, और एरिया जेड डायरेक्शन का एरिया कितना था, तो डी एक्स इंटू डी वाई। वेरिएशन अपोजिट सामने वाले फेस पे लिख रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहे हैं? तीनों एक्स वाई जेड तीनों में क्लियर है? यस सर। प्रेम, फोकस, विवेक, अनिकेत, ये ध्यान Yes, रखना, फोर्स में कन्वर्ट किए हैं। लेफ्ट फेस पे पी एक्स था और फोर्स एरिया तो डीवाई डीजेड है, राइट फेस पे कितना होगा, तो हम माने लेफ्ट पे पी एक्स था, पी एक्स प्लस जितना वेरी किया इंटू जितना लेंथ तक वेरी किया, मतलब वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट एकक नियम जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक के लिए निकाले और जितना के लिए निकालना होगा उससे गुना कर दिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में वेरिएशन यानी यूनिट एक्स में डिफाइन कर लिए, हाँ प्रेशर एक्स में इतना वेरी कर रहा होगा, कितना लेंथ तक, तो डी एक्स लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। नो सर। तो फ्लूइड रेस्ट में है, तो फ्लूइड रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं। अब देखो एक चीज, एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है वेट का, एक्स में कोई दिक्कत नहीं है वेट का, जेड में भी कोई दिक्कत नहीं है वेट का, यानी बेस में तो कोई दिक्कत नहीं ना वेट से, वाई को वेट से मतलब है, वाई डायरेक्शन में एक वेट भी तो नीचे लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं, ये जो एलिमेंट है इसका कुछ ना कुछ तो वेट लग रहा होगा वाई डायरेक्शन में। देखो एक्स में कोई वेट नहीं होगा, जेड में कोई वेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस देखो ये मेरा एक्स है, ये मेरा जेड है, ये मेरा वाई है, तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड, तो वेट किसको डिस्टर्ब करेगा, सिर्फ वाई को। ये क्लियर ना? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना, वेट सिर्फ वाई में आएगा। चलिए हम अब लिखते हैं इसको, लिखते हैं प्रेशर फोर्स
प्रेशर फोर्स कहाँ, ऑन लेफ्ट फेस पे प्रेशर फोर्स। लेफ्ट फेस पे कितना मेरा प्रेशर फोर्स था, देखो लेफ्ट फेस पे कितना है, पी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, पी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है, ये लेफ्ट फेस पे है। सिमिलरली प्रेशर फोर्स ऑन राइट फेस पे तो क्या लिखें, राइट फेस पे पी एक्स प्लस यूनिट के रिस्पेक्ट में वेरिएशन इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया डी वाई डी जेड। तो दिक्कत इसमें, एक्स वाला पार्ट क्लियर। सिमिलरली लिखेंगे प्रेशर फोर्स ऑन अपवर्ड फेस, या अपर फेस कर दो जो अपर में है, अपर फेस, इस पे कितना लग रहा था मेरा पी वाई, एरिया कितना था, तो एरिया था डी एक्स डी जेड, देखो एरिया कितना है डी एक्स डी जेड, पी वाई डी एक्स डी जेड। सिमिलरली प्रेशर फोर्स ऑन लोअर फेस, इसके लिए क्या होगा, देखो पी वाई प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी वाई इंटू एरिया कितना है, तो एरिया है डी एक्स डी जेड। तो दिक्कत इसमें। सिमिलरली जेड के लिए भी होगा, हम दो एनालिसिस कर लेते हैं, तीसरा तो एक्स और जेड में दोनों में वेट डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, तो तीसरा इसी के बेसिस पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, स्टैटिक कंडीशन है तो हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एक्स में रेस्ट में होना चाहिए। तो देखो एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में, तो प्लस माइनस जीरो होना चाहिए ना, यानी लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स दोनों इक्वल, दोनों इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाना चाहिए, तब ना इक्विलिब्रियम होगा। यानी हम क्या लिखे पी एक्स डी वाई डी जेड माइनस पी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर किसके हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, तब ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है ना ये, यस सर, यस सर, यस सर, इसको ठीक है सॉल्व सर। करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी एक्स डी वाई डी जेड माइनस, देखो ये क्या आ गया, पी एक्स डी वाई डी जेड माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ये आ गया डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इक्वल्स टू जीरो। ये तो खत्म, सेम है, तो यानी हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दे क्या, डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू आ गया रिलेशन। यस सर, यस सर, यानी कि डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब क्या है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। यानी हम एक्स, जिसको हम एक्स एक्सिस माने हैं, समझना ध्यान रखना, हम इसको एक, अगर कोई इसको वाई मान लेगा तो वाई में कांस्टेंट आ जाएगा, ध्यान रखना। यानी हम जिसको एक्स माने हैं, यानी हम हॉरिजॉन्टल को एक्स माने हैं, हम हॉरिजॉन्टल में कहीं भी चले जाएं प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर हर जगह सेम है। जैसे मान लो कॉपी मेरा हॉरिजॉन्टल है, हम यहाँ पॉइंट बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम है। दिक्कत किसी को, नो सर, एक्स एक्सिस की तरफ प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो जो एक्स के साथ कंडीशन है वही तो जेड के साथ कंडीशन है। तो सिमिलरली हम लिख दें यहाँ से, सिमिलरली
और जेड डायरेक्शन। देखो हम जो एक्सिस माने हैं उसमें समझना, मेरा जो छत है या जो फ्लोर है वो एक्स जेड प्लेन है, और जो दीवार है वो वाई है। मेरा जो हम अपना एजम्पशन है, बुक में देखना तो देखना कौन सा एक्सिस पे वो चल रहा है। जैसे कहीं कहीं बुक में एक्स वाई रेफरेंस मानता है जमीन को और दीवार को जेड मान लेता है, तो उसका वेरिएशन जेड में डिपेंड करने लगता है। एक्सिस जरूर देखना, जेड कहाँ है तो ये बेस, ये अगर मान लो कोई इसको जेड मानेगा तो उसका प्रेशर जेड में वेरी करेगा, इसको वाई माने तो मेरा प्रेशर वाई में वेरी कर रहा है। ठीक है, हम लिखवा देते हैं अभी। सिमिलरली फिर जेड डायरेक्शन में लिख सकते हैं क्या, डेल पी बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्सिस में कभी मत फंसना एग्जाम में, या कभी मान लो कहीं कोई इंटरव्यू देने कहीं गए, वो एक्सिस पलट दिया, हम बता देंगे लास्ट में। जैसे सीधा यही ध्यान रखना, जो मैं हम जहाँ बैठे हैं घर का जो फ्लोर है जमीन, वो जमीन को हम एक्स जेड माने हैं और दीवार वाई है मेरा रेफरेंस। तो एक्स और जेड में मेरा प्रेशर, अब मतलब इस फ्लोर पे कहीं भी चले जाए प्रेशर सेम है, दीवार के हर एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज करेगा, हम प्रूफ करा देंगे। अगर कोई ऐसे मान ले जो जमीन को ही एक्स वाई मान ले और दीवार को जेड मान ले, तो उसका प्रेशर जेड में वेरी करेगा। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट हमेशा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम आते हैं इसमें, पहले इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। एक्स और जेड का तो काम कर लिए, अब देखो काम कर रहे हैं किसका, लिखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वाई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है मेरे पास, वेट। वेट क्या है, फोर्स है ना। देखो ये डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये प्लस, ये दोनों माइनस। ठीक है, यस सर। देखो तो इक्विलिब्रियम लिखे तो हम क्या लिखे पी वाई प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। इसका एरिया, इसका एरिया कितना था, देखो एरिया है dx इंटू डी जेड, एरिया है dx इंटू डी जेड माइनस पी प्रेशर जो लग रहा था पी वाई, अब माइनस जो मेरा क्वांटिटी का वेट है इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, ये वेट क्या है, ये है वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। जो एलिमेंट था उसका वेट है। ठीक है, यस। सुशांत म्यूट करो। अब देखो वेट यानी कि mg, अब देखो ये फोर्स था, ये पी वाई डी एक्स डी जेड है, फोर्स है ये। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पी वाई इंटू डी एक्स डी जेड प्लस डेल पी बाई डेल वाई, डी वाई पहले से है डी एक्स डी जेड माइनस पी वाई डी एक्स डी जेड। अब वेट को लिखेंगे एम जी, तो छोटा एलिमेंट है तो सब जगह डिफरेंशियल, तो हम इसको लिख दें डी एम इंटू जी। छोटा मास के लिए लिखे हैं। अब देखो डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, होता है ना। देखो ये तो खत्म यस सर। गया, क्या बच गया यहाँ से बच गया डेल पी बाई डेल वाई डी वाई डी एक्स डी जेड। ठीक है, माइनस, देखो इसको इसके जगह क्या लिख दिए, मास की जगह लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, तो हम क्या लिखे, रो इंटू वॉल्यूम की जगह लिख दिया डीवी इंटू जी इक्वल्स टू 0। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो देखो अब जो एलिमेंट था उसका लेंथ विड्थ और हाइट, ये जो हम एलिमेंट लिए थे, एलिमेंट का लेंथ विड्थ और हाइट dx dy dz, यानी एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
तो ये डीवी, डीवी मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो हम लिख दें डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ही होता है ना। यस सर। ठीक, इस पूरे टर्म को हम डीवी लिख सकते हैं। क्या आगे देखो, डेल पी बाई डेल वाई इंटू डीवी माइनस रो डीवी इंटू जी इक्वल टू 0 लिख दें। यस सर। तो डीवी डीवी दोनों जगह से खत्म, कॉमन हो गया। यानी देखो, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे क्या, डेल पी बाई डेल वाई माइनस रो जी इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से क्या आ गया डेल पी बाई डेल वाई इक्वल्स टू रो इंटू जी आ गया। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब देखो ये आया है प्लस, प्लस का मतलब क्या है समझो। हम इस इक्वेशन को लिखे थे, हम यही मान के चल रहे, हम यहाँ प्लस लिखे, यानी हम क्या माने, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है, तब ना हम प्लस लिए। अगर हम इसको घटता हुआ लेते तो माइनस लिखना पड़ता ना यहाँ। ये समझ रहे हो, हम इसको क्या लिखे हैं, पी वाई प्लस, यानी हम मान के चल रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम प्लस माने के चले, रिजल्ट भी प्लस आ गया, इसका मतलब हम जो माने वो सही है। इसका ये मतलब हुआ ना। मैकेनिक्स से यस इक्विलिब्रियम में अगर चलते हैं, जो डायरेक्शन हम माने, अगर प्लस आ गया इसका मतलब है हम जो माने वो सही है, माइनस आता मतलब हम जो मानते उसका उल्टा होता है। तो डीपी बाई डी वाई हम प्लस लेकर चल रहे थे, हम बोल रहे थे जो हाँ प्रेशर डाउनवर्ड में बढ़ना है, भाई प्लस आ गया मतलब हम जो बोले थे वो सही है। तो यानी समझना है आपको क्या, जब भी वर्टिकल डाउनवर्ड चलेंगे प्रेशर बढ़ेगा। देखो रेफरेंस तो हम इसी को लिए थे ना, हम यहाँ से नीचे की तरफ गए, एक्स में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, जेड में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, वाई में डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट देखो समझना, कोई भी फ्लूइड का बात करेंगे हम, अगर रो कांस्टेंट है, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, अगर मान लो रो कांस्टेंट है तो मान लो कोई लिक्विड का बात कर गया, तो लिक्विड के लिए तो डेंसिटी कांस्टेंट है, वेरी भी कर सकता है। अगर कोई कोई गैसेस का बात करेगा तो हम कोई लिक्विड का बात किया, हम रो को कांस्टेंट मान लिए, हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, डेल पी बाई डेल वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना। और देखो, यस जो मेरा प्लेन कंडीशन है, जो एक्सिस कंडीशन है, एक्सिस कंडीशन में एक्स और जेड मेरा बेस है, वाई मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है। वाई मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो, यानी प्रेशर का वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, प्रेशर का वेरिएशन कांस्टेंट होगा, जबकि एक्स और जेड में क्या था, प्रेशर ही कांस्टेंट था, तो वेरी का कोई बात ही नहीं। तो ध्यान रखना, यानी ये ग्रेडियंट है, देख रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ग्रेडियंट है, यानी प्रेशर का वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेडियंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जबकि बेस डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर ना। डेल पी बाई डेल वाई कॉन्स्टेंट है, जबकि अभी जस्ट प्रूफ किए हैं डेल पी बाई डेल एक्स क्या था, जीरो था, डेल पी बाई डेल जेड क्या था, जीरो था। यानी प्रेशर का ग्रेडियंट जो होगा वो बेस डायरेक्शन में, यानी जो मेरा कंडीशन एक्स और जेड मेरा बेस है, तो इस दोनों में जीरो है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना। ठीक है।
क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्रेडियंट, लाइन याद रखना, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इन, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर इन, देखो हम लिख रहे हैं वर्टिकल, हम वाई यूज वर्ड नहीं कर रहे हैं, क्यों, हम समझा देते हैं। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक। हम वाई इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, देखो जैसे अभी जो हम एक्सिस लिए हैं ऐसा लिए हैं, हम इसको एक्स माने हैं, इसको जेड माने हैं, इसको वाई माने हैं, ठीक ना, यही है ना कंडीशन। अगर कोई ऐसा मानता, देखो इसको एक्स, वाई, जेड, कहीं कहीं ऐसा भी एक्सिस मिलता है ना, एक्स वाई जेड, तो अगर ऐसा एक्सिस कोई लेके चलेगा उसका प्रेशर किस में वेरी करेगा, जेड में वेरी करेगा। ये चीज क्लियर है। यस सर। देखो ये जो हम ऊपर वाला लिखे हैं वो इस रेफरेंस में लिखे हैं, इसके लिए, ये तीनों इसके लिए, इस एक्सिस के लिए। अगर इस एक्सिस सिस्टम के लिए बात करेगा तो क्या लिखेगा, लिखेगा डेल पी बाई डेल एक्स 0, डेल पी बाई डेल वाई 0, और डेल पी बाई डेल जेड। क्लियर है। इसलिए हम वर्ड यूज किए हैं क्या, वर्टिकल डायरेक्शन। जो वर्टिकल होगा, जैसे इस एक्सिस सिस्टम में जेड वर्टिकल है, इस एक्सिस सिस्टम में वाई वर्टिकल है, ठीक है, क्लियर ना, हंसना मत। यस ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लेकर, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो आया क्या, तो आया डेल पी बराबर लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू डेल वाई, लिख सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करना, इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखना एग्जामिनेशन में, रो कांस्टेंट है तो बहुत अच्छा बाहर निकल जाएगा, जी भी बाहर निकल जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर बदमाशी करेगा, बोलेगा रो कांस्टेंट नहीं है, तो रो को डायरेक्ट बाहर मत निकाल देना, जी ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो ये हुआ आपका मेन इक्वेशन, ये हुआ आपका मेन इक्वेशन। अब कंडीशन लेते हैं, रो कांस्टेंट, जैसे मान लो पानी के लिए बात करें, कोई लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं, तो रो तो कांस्टेंट, जी तो ऑलरेडी हमेशा कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, डेल पी इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटीग्रेशन डी वाई, ठीक है। यस अब समझो थोड़ा, आप प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, ये चीज तो यहीं से क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम सिर्फ वाई को लेके चलते हैं अब, ठीक है, सिर्फ वाई को लेके चलते हैं। ये फेस जो है वो वेरिएशन वाई में है, तो सिर्फ हम वाई को लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ये मेरा रेफरेंस था, अपर फेस मेरा रेफरेंस था, हम यहाँ से रेफरेंस लेना शुरू किया, ठीक है। ओरिजिन इसको माने, हम एच हाइट तक मान लेते हैं, डी वाई हाइट एच मान लिए। अब देखो यहाँ का प्रेशर अगर ओपन एटमॉस्फेयर में होगा तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पी एटीएम, करेक्ट। और यहाँ का प्रेशर हम बॉटम फेस का मान लेते हैं पी, मान लेना, मान लेना। अब देखो, हाँ सर ठीक है। ये ये मेरा रेफरेंस है, हम पी एटमॉस्फेरिक को ही रेफरेंस मान लिया, ये मेरा क्या बन गया, रेफरेंस, रेफरेंस बन गया। यानी हाइट कहाँ, 0 से h तक वेरी करेगा, तो हम हाइट बोल दिए 0 से h तक वेरी करेगा। अब प्रेशर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो देखो जो मेरा रेफरेंस होगा वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है ना। जैसे तुम्हारे पास पहले से 100 रुपया है, पेटीएम है,
तुमको 20 रुपया दिए तो उसे कितना मिला, तो 20 रुपया, टोटल कितना हुआ, तो 120। यही चीज बोलोगे ना। यस सर। तो प्रेशर का वेरिएशन, अगर हम पी एटमॉस्फेरिक को, जैसे सिमिलर चीज हम प्रेशर में बताए थे, देखो अगर एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस लेंगे तो 0 से पी तक वेरी करेगा। अगर जनरल रेफरेंस एब्सोल्यूट 0 को लेंगे तो कहाँ से वेरी करेगा, पीएटीएम से वेरी करेगा। देखो हम दोनों समझा देते हैं। अगर 0 से पी तक वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे पी बराबर कितना, यहाँ से आ जाएगा रो जी एच। ठीक है, ये पी बराबर रो जी एच कब आ रहा है, तो रेफरेंस इज एटीएम, जब मेरा रेफरेंस एटमॉस्फेरिक है। अगर एब्सोल्यूट को रेफरेंस ले लेंगे, जैसे मान लो रेफरेंस कहीं यहाँ है, कोई एब्सोल्यूट 0 यहाँ कहीं ना कहीं, तो अब वेरी 0 से पी, अब कहाँ से करेगा, पी एटीएम से पी तक करेगा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा, तो 0 से पी नहीं करना होगा, करना होगा पी एटीएम से पी तक। तो डेल पी बराबर कितना, रो जी इंटीग्रेशन 0 से एच डी वाई, 0 से एच तक वेरी कर रहा है ना। तो देखो अब क्या आ जाएगा, तो पी माइनस पी एटीएम इंटीग्रेशन करके रिजल्ट यही आएगा ना। अब तो बराबर कितना, रो जी एच, यानी क्या आ जाएगा, तो पी बराबर आ गया क्या, पी एटीएम प्लस रो जी एच। समझना दोनों, ये कब है, जब रेफरेंस मेरा, रेफरेंस इज एब्सोल्यूट 0। ठीक है, तो देखो ये जो प्रेशर निकलेगा P बराबर रो जी एच, क्योंकि रेफरेंस एटीएम को लिए हैं। जब एटीएम को रेफरेंस लेते हैं तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को बोलेंगे गेज प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। जब एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस लेते हैं तो कौन सा प्रेशर निकलता है, गेज प्रेशर। और जब स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं एब्सोल्यूट 0 को, तो इस प्रेशर को क्या नाम देते हैं, इस प्रेशर को नाम देंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ये प्रेशर है ये। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोलेगा एब्सोल्यूट निकालिए, तो पी रो जी एस फॉर्मूला से निकालना, उसमें पी एटमॉस्फेरिक जोड़ देना है, एटमॉस्फेरिक जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट मिल जाएगा। अगर सिर्फ रो जी एच निकालेंगे तो क्या बताएगा, उस पॉइंट का गेज प्रेशर बताएगा। दोनों में कोई डिफरेंस, कोई अंतर है, कोई दिक्कत है तो बताओ। यही चीज हम लोग उस दिन बात करते थे, देखो एक्सिस पे ये बात किए थे। एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस लेंगे तो क्या निकलेगा, गेज। ठीक, एब्सोल्यूट को रेफरेंस लेंगे तो क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट। अब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वैल्यू पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव गेज है कि नेगेटिव गेज है, तो कंडीशन बताएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। इसका स्कॉर्पियो नीचे शांत, की प्रेम, विवेक, यही तो लास्ट नीचे है। सर, नीचे नीचे से उसका ऊपर। सर 0 से पी और 0 से एच लिखा ना सर, हाँ इंटीग्रेशन देखो ऑफ डेल पी। समझो, हम्म, देखो उसको समझो, यस सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वही नहीं था, ये तो देखो हम पी एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस मान ली, तो रेफरेंस अगर यही मेरा, यानी ये 0 हो गया मेरा, हम यहीं से वेरिएशन चेक करना चाह रहे हैं, यानी 0 से पी तक बढ़ा। अभी हम एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस मान ली, यस सर। तो 0 से पी तक गया, ये कहाँ से 0 से एच तक आया। सेकंड कंडीशन में हम रेफरेंस पी एटमॉस्फेरिक को नहीं माने हैं, हम एक एब्सोल्यूट 0 वाले को रेफरेंस माने। ठीक है, अब वहां से तो अब वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले क्योंकि मेरा एक्सिस यही था तो 0 से वेरी कर रहा था, अब पी एटीएम से पी तक वेरी करेगा। ठीक ना, यहाँ यस सर। 0 से लेकर चले, कोई और हाइट मान लो, जैसे मान H1 से H2 तक वेरी करेगा। जैसे मान लो यहाँ
कोई हाइट लेके चलते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक कोई हाइट आ जाता तो वहां से वहां तक वेरी करता, तो हम 0 ही लेके चल दिए हैं, तो ऐसे यहाँ h1 - h2 आ जाता अगर कोई और हाइट हुआ होता। तो सीधा बात ध्यान रखना, P बराबर OGH वो गेज बता रहा है, एब्सोल्यूट के लिए क्या करना होगा, ATM जोड़ देना होगा। गेज बताने का मतलब है वो एटमॉस्फेरिक को ही रेफरेंस लेके चल रहा है, यानी वो बढ़ना ही शुरू हुआ एटमॉस्फेरिक के बाद, एटमॉस्फेरिक कॉमन है उसके साथ। ठीक है, यस सर। तो इसका PDF जाएगा, ध्यान से देख लेना। तो देखो यहाँ से एक चीज यहीं से समझ लो, P बराबर क्या आया है, रो जी एच आया है, तो रो जी तो कांस्टेंट है, तो निकल गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। यस यानी सर। हम यहाँ से प्रूफ करके लाए क्या, P बराबर रो जी एच, प्रेशर कांस्टेंट है मान के चले थे, जी तो कांस्टेंट है ही, तो हम लिख दें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H यानी वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, यही है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। यही है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। प्रेशर जो है वो वर्टिकल हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H क्या है, ये वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। ठीक, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, डेरिवेशन से क्लियर होता है। ठीक है, तो नीचे जाने पे बढ़ेगा तो ऊपर जाने पे क्या होगा, घटेगा, बात खत्म। इसलिए समुद्र के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते चला जाता है, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो प्रेशर घटते चला जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये तो हुआ पूरा मेथड के साथ डेरिवेशन, तो है वही चीज। देखो इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, मान लो अगर इसको हमको तुरंत किसी को बताना हो तो कैसे कैसे प्रेशर वेरी कर रहा होगा, तो देखो समझो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का, मान लो हम सिलेंड्रिकल लेते हैं, पक्का हो गया एक्स और जेड में तो वेरी करेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल हाइट का देखना है। देखो वर्टिकल हाइट का प्रेशर मान लिए, कुछ भी प्रेशर होगा, एरिया बेस का ये मान लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अगर है, देखो सेम चीज यहाँ भी वही चीज, प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रेशर ये लग रहा होगा। ठीक है, हम मान लिए ये P प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे मान लिए P प्लस डेल P है, मान लिए डेल P बढ़ गया प्रेशर, कोई दिक्कत। डाउनलोड में क्या लग रहा होगा, इसका वेट या mg कर ले, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, और इसका हाइट h कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो अब ये वेट क्या है, फोर्स है, तो हमको प्रेशर को फोर्स बनाना होगा ना, हम एरिया से गुना कर देते हैं। ठीक है, डीए भी लिख सकते थे, कोई कोई खास परेशानी नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, P माइनस एम जी, P माइनस एम जी, तो ये माइनस P है, प्लस P प्लस डेल P इंटू ए इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से माइनस P, मास को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, प्लस P ए आर इंटू डी पी इंटू एरिया इक्वल्स टू 0। देखो पी ए है यहाँ फोर्स, प्रेशर फोर्स, पी ए खत्म। देखो माइनस रो, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू जी, प्लस डी पी इंटू ए इक्वल्स टू 0। एरिया कैंसिल होकर खत्म। लिख देंगे क्या, डीपी बराबर क्या, रो जी एच। ठीक है, यानी प्रेशर का वेरिएशन किस पे डिपेंडेंसी, हाइट पे डिपेंडेंसी। ठीक है, यहाँ से हाँ यस। सर।
तो ई शॉर्टकट है जो कभी इंटरव्यू में बताया या तुरंत डेरिवेशन करने का काम है। अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ ना हमको पता है जो एक्स और वाई में वेरिएशन नहीं है, जेड में नहीं है, ये पता कैसे चलता है? तो इसी डेरिवेशन से ना। ठीक है, तो ये तो हुआ ऐसे जनरल हम लोग समझने के लिए जो हाँ एच पे डिपेंडेंसी है। और ध्यान रखना पी बराबर रोजी एच लिखा हुआ है तो वो गेज बता रहा है अगर इंडिविजुअल है तो। और इसी का यूज करते हैं कहाँ? मैनोमीटर। ठीक है, इसी का यूज करेंगे मैनोमीटर में। तो ये पक्का हो गया जो प्रेशर वर्टिकल में ही वेरी करेगा। तो सीधा सीधे देखो, मान लो जैसे ये लाइन है, इस लाइन में हम कहीं भी चले जाएं, अगर फ्लूइड सेम है तो, क्योंकि रोज ही है, रो पे भी डिपेंडेंसी है। देखो यहाँ यहाँ यहाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अगर फ्लूइड सेम है, जैसे अभी मान लो सेम फ्लूइड है, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। रो पे भी डिपेंडेंसी है ना, क्या होगा? फॉर सेम फ्लूइड, फॉर सेम फ्लूइड प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोला है जो हॉरिजेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन अगर वर्टिकल होगा, जैसे मान लो ये है, वर्टिकल है, यहाँ भी बहुत सारा पॉइंट मान लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, प्रेशर सब जगह वेरी करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? तो हाइट पे। ठीक है, एक का प्रेशर कम होगा, दो का ज्यादा, यही ना। यहाँ क्या होगा? P1 कम है किससे? P2 से। कम है किससे? P3 से। लेस है किससे? P4। सबसे ज्यादा जो जितना वर्टिकल से नीचे उतना ज्यादा प्रेशर। इससे हाइड्रोस्टेटिक लॉ से निकल के आया। कोई दिक्कत इसमें बताओ? ठीक है सर। ये निकल के आता है कहाँ से? हाइड्रोस्टेटिक लॉ से। अब इसी हाइड्रोस्टेटिक लॉ से क्या बनेगा? तो मैनोमीटर का न्यूमेरिकल बनेगा इसी लॉ से। P बराबर रोजी एच का ही सारा खेला होगा। फिर यहाँ से अब आगे जो कुछ भी बढ़ेंगे किससे बढ़ेंगे? P बराबर रोजी एच। ठीक है, अब मैनोमीटर में दो तरह का होता है, एगो सिंगल ट्यूब, एगो मल्टी इन्वर्टेड भी होता है। दोनों मैनोमीटर देखेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। ठीक है, मैनोमीटर से पहले एक चीज और जान लो बायोन्सी के बारे में। बायोन्सी फोर्स, या इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोन्सी तभी लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में या तो कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज्ड है। ठीक है, डूबा हुआ है, या तो पूर्णतः या थोड़ा बहुत भी डूबना चाहिए। ये फेनोमेनन क्या है? बोलते हैं क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डिप्ड है, यानी डूबा हुआ है कंप्लीटली या पार्शियली, दोनों, जितना ज्यादा डूबेगा उतना अच्छा है। तो ऐसा कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी फील हुआ होगा, नदी उदी में जाओ तो लगेगा ऑब्जेक्ट हल्का हो गया है। एक्चुअली में हल्का होता तो नहीं है, वेट। जब मान लो हम ही गए हैं, कोई मान लो बाहर से सामान लेके गए, 10 न्यूटन का लेके गए हैं, तो अंदर जाके 10 न्यूटन थोड़ी ना 5 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स मिल रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट हल्का फील हो रहा है, हमको फील हुआ है हल्का, एक्चुअली में हल्का हल्का होता नहीं है, ऐसा हमको फील हुआ है, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। जो मतलब उत्प्लावन, बायोन्सी। और ये जो प्रिंसिपल देने वाले का नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था? बोलता है क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड, डिप्ड मतलब होता है डुबाया जाता है, डिप्ड इन अ फ्लूइड, फ्लूइड में कोई भी फ्लूइड हो सकता है ना, फ्लूइड, डिप्ड इन अ फ्लूइड, आइदर
या तो फुल्ली, आइदर फुल्ली और पार्शियली, when an object is dipped in a fluid either fully or partially, it appears lighter than its actual weight. ठीक है, this phenomenon is known as buoyancy, उत्प्लावन बोलते हैं हिंदी में। इसी घटना को बोलते हैं बायोन्सी। ऑब्जेक्ट पानी में या तो कंप्लीटली या पार्शियली डिप किए, ऑब्जेक्ट फील हुआ जो हल्का है, एक्चुअली में होता नहीं, एक्चुअली में वैसा फील हुआ वो हल्का है, इस फेनोमेनन को बोलते हैं बायोन्सी। ठीक है, देखो समझो ऐसा होता क्यों है, समझना। देखो पानी जो है, मान लो लिक्विड, कोई लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड के जैसा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन है तो इसके पास भी सरफेस। तो समझो थोड़ा, ऐसे मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, समझना थोड़ा बायोन्सी। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा डुबाए हैं, पूरा मान लो 80% डूबा हुआ है, समझो। जब ये डूबा होगा तो पहले तो बाहर रहा होगा। डूबने का मतलब क्या है, इतना जो लिक्विड है, जो इस डॉट डॉट हम दिखाए हैं, ये इतना लिक्विड को क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। इतना लिक्विड को हटाया होगा तब ना वो जाके वहां फिट हुआ होगा, डूबा होगा। जैसे मान लो हम नदी में गए, तो उतना दूर का पानी हम हटाएंगे तब ना हम वहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना जब मेरा पानी पूरा मेरे पैर हाथ में घुस गया, ऐसा नहीं है ना। तो कैसे बालू में पैर गड़ाते हो तो उतना दूर का बालू तो डिस्प्लेस हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो ये इतना लिक्विड जो हटा है, इतना लिक्विड, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही लिक्विड यहाँ से हटा होगा। क्लियर है? बायोन्सी कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना, जितना वॉल्यूम में डूबा होगा उतना ही वॉल्यूम ना हटाया होगा। देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जैसे ही डूबा, अब इसको थोड़ा एक मैकेनिक्स में समझो, एकदम सिंपल बेसिक मैकेनिक्स में समझो। पानी में ऑब्जेक्ट डूब रहा है, डूबा होगा, तो ये जो लोअर लिक्विड का लेयर है, वो एक तरह से हम बोले, एग्जैक्ट नहीं, इसके लिए बेस का काम करेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस बनाया है इसके साथ ये, यस सर। तो कॉन्टेक्ट सरफेस जब भी बनता है नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, यस सर। तो बायोन्सी एक तरह का क्या है, रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? तो जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस किया है उसका रिएक्शन है। ये क्लियर है? सर ये वर्ड क्लियर नहीं है सर। बहुत अच्छा। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे चलता जाएगा, ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ये जितना भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका डिस्प्लेस करेगा? जब पानी में हम डूब रहे हैं तो पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो इसको हम ठेठ एक मैकेनिक्स से बस समझाना चाह रहे हैं। ये जो लोअर सरफेस होगा, ये जो लिक्विड का लोअर सरफेस होगा, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक तरह से बेस का काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, डूबते जाएगा तो बार बदलते जाएगा एक तरह से। तो जब भी सरफेसेस कांटेक्ट में होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हाँ सर। अब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये जितना वेट को हटाया है, जितना पानी का वेट हटाया है, उसी के बराबर ना नॉर्मल रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि एक्शन का उल्टा रिएक्शन। एक्शन में कितना किया है, तो इतना वेट, इतना पानी को हटाया है, तो जितना मास पानी का हटा है वेट, उतना ही नहीं इस पे रिएक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्ट से वेट से मतलब नहीं है हमको, मतलब किससे है?
जितना पानी को हटाया, क्योंकि इसको दिक्कत इस ऑब्जेक्ट से इतना ही पानी को दिक्कत है ना, बाकी वाले पानी को तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पानी ने इसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो देखो एक तो इसका एक्चुअल अपना वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, W क्या है मेरा, वेट ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, W हम मान लेते हैं क्या, एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जितना पानी वो डिस्प्लेस किया है, उस पानी का के कारण इसको क्या मिला, एक बायोन्सी अपवर्ड फोर्स मिला, इस अपवर्ड फोर्स को बोल दिए बायोन्सी। तो देखो जो आदमी हैंडल पकड़े हुए हैं उसको कितना फोर्स फील होगा, तो W माइनस एफ भी फील होगा, तो अपरेंट वेट कितना फील यस होगा, सर। W अपरेंट आभास से, तो ये कितना फील होगा, W माइनस एफ बी, यानी पहले W फील हो यस रहा था, अब एफ बी और घट गया, यानी हमको हल्का लगने लगा। हाँ सर। ठीक, और ये ध्यान रखना ये एफ बी क्या है, तो ये एफ बी बायोन्सी फोर्स है, किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगा उसी के वेट के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट से वेट से कोई मतलब नहीं है, सीधा बात है, रिएक्शन कर रहा है, ये एक्शन किया उस पानी पे, तो पानी अपना रिएक्शन इसको दिया। ठीक, तो जितना पानी को ये हटाया था उतने पानी के वजन के बराबर इसको क्या मिल गया, बायोन्सी, तो ये उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया, पानी इस पर अपवर्ड फोर्स लगा दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट से कोई मतलब उसको नहीं है, तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे समझना, तो वेट को हम mg लिख सकते हैं, तो देखो W है एक्चुअल वेट, W बराबर क्या लिखे, mg, तो यहाँ समझना m को फिर से लिख सकते हैं मास इंटू वॉल्यूम इंटू जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझना कैलकुलेशन बहुत कंफ्यूजन होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखो, तो ये रो किसका है, तो रो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब लकड़ी होगा, लोहा होगा, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और G तो पता ही है। बायोन्सी में जो लिखेंगे तो ये मास किसका होगा, फ्लूइड का, और G तो कॉमन है, तो मास की जगह लिख सकते डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी किसका, लिक्विड का, और वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम से मतलब नहीं है, वॉल्यूम किससे मतलब है, डिस्प्लेस्ड से, कितना वो डिस्प्लेस किया है, इंटू जी। क्लियर है ये चीज, ध्यान रखना एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कराएगा, डेंसिटी दोनों अलग अलग होगा बायोन्सी में और वेट में, वेट में ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेते हैं, जबकि बायोन्सी में उस लिक्विड का डेंसिटी या उस फ्लूइड का डेंसिटी लेंगे जिसमें डुबाया गया है, पानी में है तो पानी का लेंगे, जैसे लोहा पानी में डूबा है तो वेट में लोहा का डेंसिटी आएगा, जबकि बायोन्सी में पानी का डेंसिटी आएगा। तो रो एल क्या है, रो एल है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में उसको डुबाया गया है। अब वी, तो वी डिस्प्लेस को बहुत लोग वी ऐसे काट के भी दिखाते हैं ऐसे, तो ये वी क्या है, तो ये है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहे हैं देखो, क्योंकि मान लो कभी कभी है जो ऑब्जेक्ट पूरा डूब जाएगा ऐसे, ये पूरा डूब गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम दोनों सेम है, जैसे इस केस में क्या है, इसमें क्या है, v बराबर v कट है, यानी एक्चुअल वॉल्यूम बराबर है किसके, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के, तो बायोन्सी में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, आधा ही डूबा है या 80% हाइट, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इतना ही डूबा है, इस केस में क्या है, ये v तो हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम थोड़ी ना बदल जाएगा,
एक्चुअल वॉल्यूम आई, वी डिस्प्लेस कितना है, V/2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन ये चीज क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। यस यस। ठीक, अब आपका काम रहा पहला यूनिट से प्रॉपर्टी से लेके यहाँ तक का सैटरडे संडे 2 दिन समय पूरा रिवाइज कर लेना। क्योंकि अब मैनोमीटर न्यूमेरिकल है, बायोन्सी न्यूमेरिकल है, प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल है, सारा न्यूमेरिकल अब हम कराएंगे। तो इसके लिए कंडीशन है आपको पूरा प्रॉपर्टी आना चाहिए, यहाँ तक जो भी अभी तक क्लास हुआ है पूरा तुमको पता होना चाहिए। इवन गेज, एब्सोल्यूट, हर एक चीज। क्वेश्चन बोलेगा गेज कितना होगा, एब्सोल्यूट कितना होगा, तो हम अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपको होना चाहिए। 2 दिन है, समय है, पूरा रिवाइज कर लेना।